राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी जी का, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल जी का और हमारे जुझारू कर्मठ और हमारे क्षेत्र के हमारे कप्तान चौधरी जसबीर सिंह जी का, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जसबीर सिंह जी का, और आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दिलनवाज खान, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को आमंत्रित करने का काम किया है और आप लोगों ने इनका सहयोग किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 आभार। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष अरुण चौधरी जी, मंच का संचालन कर रहे ब्रजमोहन त्यागी जी, और मेरे समस्त साथीगण और पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठी हुई हमारे समाज की सरदारी भाइयों, इस सम्मेलन का नाम है भाईचारा सम्मेलन। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत चौधरी जी ने पूरे समाज को एक करने के लिए ये सम्मेलनों का आयोजन करवाने का काम किया है पूरे प्रदेश में। इससे सारे समाज, सारी जाति, सारी बरादरियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं कि एक एक जाति का सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इक्वेशन बिठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कहा जो समाज में बिखराव है, उस बिखराव को दूर करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के एक एक कार्यकर्ता को मिशन पे निकल जाना चाहिए और सारी जातियों को, समाज को और हर धर्म को जोड़ने का काम करना चाहिए। इसलिए सम्मेलनों का नाम भाईचारा सम्मेलन रखा गया है। मैं सिर्फ आपको एक स्मरण सुनाऊंगा और स्मरण सुनाने के बाद अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि त्यागी जी ने कह दिया सूक्ष्म में मेरे कप्तान साहब भी बोलेंगे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी बैठे हैं वो भी बोलेंगे, और नेता हैं वो भी बोलेंगे। मैं सिर्फ आपको रामायण का एक स्मरण सुनाऊंगा, उस स्मरण से सुनकर आप लोग समझ लेना कि जब भाई भाई से अलग हो जाता है तो क्या होता है। स्मरण यह है कि जब मूर्छित कर दिया प्रभु श्री राम ने रावण को, तो रावण मूर्छित होकर धरती पे गिर गया, उसकी टूटी में जो तीर लगा, तो रामचंद्र जी वहां पहुंचे, रावण नीचे पड़ा हुआ था। हमारे प्रभु श्री राम मुस्कुराए तो रावण बोले कि प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि मुझे तुमने मूर्छित करके डाल दिया। मैं वो हूं जिसने महादेव को जीत लिया, मैं वो हूं जिसने जो है ऐरावत को जीत लिया, मैं वो हूं जिसने लंका सोने की बना दी। आपकी तो अयोध्या में सोने का सिंहासन भी नहीं होगा। आपसे आज मैं क्यों हारा हूं? मैं आपसे इसलिए हारा हूं कि जो बगल में आपके खड़ा है लक्ष्मण, ये आपका भाई आपके साथ है, और मेरा भाई जो विभीषण मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए मैं आज आपसे हारा हूं। भाइयों, जो बिखराव 2013 में हम लोगों के बीच में हुआ था, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे नेता आपसे कहने के लिए आए हैं कि आप एक हो जाइए और इन भाजपा को प्रदेश से और देश से खदेड़ने का काम करें। क्या आप लोग इसमें हमारी मदद करेंगे? क्या आप सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के साथ दोनों हाथ उठाकर आपके हमारे नेताओं को आश्वासन देने का काम करें? अब मैं आपको अंतिम में आपसे 3 नारे लगवाऊंगा, मेरे साथ उन नारों में अपनी आवाज उठा करके सियाना के आसपास के क्षेत्रों को बता दो कि राष्ट्रीय लोकदल जाग चुका है और भाजपा को खदेड़ने का काम करेगा। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जय चौधरी, जय चौधरी, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और हमारे कप्तान साहब का भी एक नारा, चौधरी जसबीर सिंह। जय हिंद, जय भारत। की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष भाई अशोक चौधरी जी, आज के मुख्य अतिथि और हम सब के मार्गदर्शक और राष्ट्रीय लोकदल की रीढ़ की हड्डी परम श्रद्धेय आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, हमारे बीच में बिजनौर से चलकर आए पूर्व सांसद आदरणीय मुंशी रामपाल जी, हम सबके पश्चिम के अध्यक्ष और जुझारू पश्चिम के अध्यक्ष
बड़े भाई यशवीर सिंह जी, ओबीसी SC ST के पश्चिम के अध्यक्ष भाई डॉक्टर सुशील जी, किसान मोर्चे के पश्चिम के अध्यक्ष चौधरी साहब और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण और हमारे युवा लोक दल के प्रदेश के महासचिव छोटे भाई अभिषेक त्यागी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप इतनी बड़ी तादाद पे यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप लोगों को देख के आज इस बात का एहसास हो गया कि इस भाईचारा बनाने में सबका योगदान है और सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बने, वरना एक ऐसी भी पार्टी आ गई थी जिसको भाई राम को रहीम से लड़ाकर वो सत्ता पे काबिज हो गए। सत्ता पे काबिज होते उसने शुरुआत कर दी देश के बेचने की। यही मोदी जी थे जो कहते थे कि सौगंध है मुझे इस देश की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन हकीकत में उन्होंने कर दिया कि सौगंध है मुझे इस देश की, इस देश में कुछ नहीं बचने नहीं दूंगा। बहुत नए नए वक्त आते थे, 1.5 आंक का हरिद्वार से आया, कहा कि पेट्रोल और डीजल 35 रुपए लीटर मिलेगा, जरा उसे ढूंढ के लेके आना, 100 के पार हो गया। सिलेंडर वो 350 में दे रहे थे, आज 1000 का मिल गया है। एक मध्यम वर्ग के परिवार को सम्मान के साथ में अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया। क्या ये विकास है? विकास के नाम पर सबका विनाश, अडानी अंबानी का विकास, ये इनका मूल मंत्र है। इन्हें न राम से मतलब है न रहीम से मतलब है, इन्हों को तो अपने यारों की जेब भरने से मतलब है। और ये बहुत मुश्किल समय है दोस्तों, यदि हम अब भी नहीं चेते तो ना अमन होगा न चमन होगा, न देश के नाम लेने वाला कोई वतन होगा। इन देश के गद्दारों से बच जाना, वरना इस देश में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये तय करना होगा आपको इसके देश में कि गांधी का राज चाहिए या गौडसे का राज चाहिए, चौधरी चरण सिंह जी का राज चाहिए या इन भ्रष्टाचारियों का राज चाहिए, चौधरी अजीत सिंह जी का राज चाहिए जिन्होंने 40 मिलियन लगा दी, या इन भ्रष्टाचारी योगी का राज चाहिए, जैन चौधरी का राज चाहिए। इस पूरे परिवार के ऊपर 3 पीढ़ियों से चलते हुए आए हैं। आज यदि कोई ये आज तक भी यदि कोई कहते इस परिवार के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप है, तो हम सब लोग राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग जो राजनीति में जन सेवा करने के लिए आए, आप लोगों को तय करना होगा कि ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना है, ये ऐसे लोगों को बढ़ाना है जो मठ धोने का काम करते तो वहीं ठीक थे, धो आप मठ, एक राम मंदिर भी बना रहे उस पर भी पूजा करो। भाई योगी जी हमें माफ कर दो, राजनीति जैन चौधरी जी के लिए छोड़ दो, वो देश को आगे बढ़ा देंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुख समय का समय मिला है, फिर और दिन कभी मुलाकात होगी चुनाव में तो और बात करेंगे। एक आखिरी बात के साथ में मैं लोक दलियों के लिए एक बात के साथ में अपनी वारी को विराम देता हूं कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जय हिंद, जय राष्ट्र।